जानकारी के लिए हमारी सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ गई है। महिमा, देखिए जिस तरीके से प्रयागराज का जब हम जिक्र कर रहे हैं, संगम नगरी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद फिर नैनी वो जाएंगे और यहाँ पर बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका शुभारंभ भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले। इस वक्त बोर्ड पर हमारी तो देखिए लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, हमारे सहयोगी भी लगातार तस्वीरें दिखा रही है। वहीं देखिए महाकुंभ की हर तस्वीर रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं। तैयारियां किस तरीके से की गई है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ किया गया है। कुंभ की नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन होने वाला, तो देखिए महाकुंभ की तैयारियों का जायजा वो लेते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद महाकुंभ की तैयारियों का जायजे लेने के साथ साथ सीएम योगी पहले आपको बता दें कि समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके बाद अफसरों के साथ बैठक के जरिए तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है उनको भी परखते हुए नजर आएंगे। पिछले एक महीने में योगी आदित्यनाथ का ये 5वां दौरा हो जाएगा और योगी आज प्रयागराज के नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद इरावत घाट, संगम घाट भी पहुंचेंगे। तो महाकुंभ शुरू होने में 13 दिन का वक्त अब बच गया है, यानी कि 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, शाही स्नान की शुरुआत हो जाएगी। और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं और लगातार तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि एक महीने में 5वीं बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहां नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गंगा सेतु के पास स्टील ब्रिज का भी वो निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। जानेंगे कि अब तैयारियां कहां तक पहुंची है। तो देखिए दिव्य, भव्य और विहंगम महाकुंभ की तैयारियां तो हो ही चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और ऐसे में तैयारियां किस तरीके से खूबसूरत की जा रही है संगम नगरी में और इस वक्त क्या कुछ नजारा है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रयागराज में महापर्व, सनातन का गर्व, महाकुंभ के त्योहार की ये अनोखी तस्वीरें निश्चित ही आपको हिंदू होने के गर्व से भर देंगी। 12 साल बाद लग रहे इस महाकुंभ के लिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस बार कुंभ कुछ ऐसा हो जो लोगों के जीवन में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ जाए। और जिस संख्या में अखाड़े और संत इस महापर्व के लिए पहुंच रहे हैं वो बता रहा है कि इस बार कुंभ सच में बेहद अनोखा होने वाला है। सोमवार को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की कर्म ध्वजा विधि विधान से स्थापित होने के साथ अखाड़े में महाकुंभ का आगाज हो गया। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव के जयकारों के साथ धर्म ध्वजा फहराई गई। कार्यक्रम में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और मेला पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान ड्रोन से निगरानी की गई। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है। पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ और मंत्रोच्चार के बाद अब धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई है। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव की जयकारे हुए और इसी के साथ धर्म ध्वजा फहरा दी गई है। इसमें 13 अखाड़ों के सभी प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं और इसी के साथ पूजा पाठ भी किया जाता है। चरण पादुका भी इसके बाद मंदिर प्रांगण में स्थापित कर दी जाएंगी। लेकिन अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ साधु संत भी मौजूद हैं और धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं इससे ठीक कुछ दूरी पर तैयार हो रहा 108 फीट का काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। पप्पू गौतम जो कि प्रबंधक है, उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की और इस पूरे मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग से स्पर्श करके वहाँ की जितने नदियाँ सबको जल से वो करके मंत्रोच्चार से करके तब वो यहाँ की शिवलिंग रखी जा रही है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण शिवलिंग
12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। पहले भी यहाँ ये था धर्मशंक में ही, तो जगन्नाथपुरी की थीम बनाई गई थी। इस बार एक नया प्रयोग महाराज जी द्वारा सोचा गया कि इसको हम यहीं जितने श्रद्धालु हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग नहीं दर्शन किए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक जगह से कर लें। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु न केवल देश से आते हैं बल्कि विदेशों से भी आते हैं जो सनातन के बारे में जानते हैं, और इसी के साथ कई अखाड़ों में कुंभ के दौरान योग भी कराया जाएगा। दीप्ति योगेश्वर जो कि योग गुरु हैं, फिलहाल आदि योगेश्वर योग अभ्यास केंद्र चलाती हैं। दीप्ति को यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को योग कराने और उसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी मिली है। प्रयागराज संगम तीर्थ की इस पावन धरती पे आने वाले इस महाकुंभ में जो दिव्य कुंभ भव्य कुंभ है, यहाँ योग का अभ्यास निरंतर चलता रहेगा। पूरे 45 दिन जब तक स्नान आखिरी नहीं हो जाता तब तक हम सभी मिलकर यहाँ पर योग का अभ्यास करेंगे और जन जन तक योग की अलख जगाएंगे। स्वास्थ्य रक्षणम, प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना यही हमारा धर्म है, यही सनातन है, यही इस महाकुंभ का उद्देश्य है। योग से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अगर आदमी को अपना सर्वांगीण विकास करना हो, अगर उसका आदमी को शारीरिक विकास करना हो, मानसिक विकास करना हो, आध्यात्मिक विकास करना हो, तो उसे जो है योग की शरण में जाना चाहिए। ठीक 13 दिन बाद महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा और यहीं से भव्य महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में सनातन के इस भव्य पर्व को सनातन का सबसे बड़ा गर्व बनाने के लिए पुरजोर कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ को शुरू होने में 12 दिन बाकी हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होनी है, लेकिन इस बीच आज साल का आखिरी दिन और बड़ी संख्या में लोग भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपको अयोध्या के हनुमानगढ़ी की दिखाते हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में साल के आखिरी मंगलवार को हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और ये बताया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कल साल के पहले दिन भी लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हर साल की तरह हनुमानगढ़ी मंदिर जरूर पहुंचेंगे। एक तरफ लोग प्रभु राम का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन के बिना प्रभु राम का दर्शन अधूरा है। और इस साल क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा को भगवान राम की मूर्ति के 1 साल होने वाले हैं, तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां नए साल पर तो पहुंचते ही हैं, लेकिन इस बार लोग बड़ी संख्या में और पहुंच रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या नहीं पहुंच सके थे, वो प्रभु श्री राम का दर्शन करें और वहीं हनुमानगढ़ी जाकर भगवान हनुमान का, बजरंगबली का आशीर्वाद ले सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सर्दी के सितम की, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त तरीके से पहाड़ से लेकर मैदान तक बर्फबारी हो रही है और यही वजह है कि लोगों का जनजीवन मैदानी इलाकों में भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोग जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि मैदान टू पहाड़, ठंड की दहाड़ इस वक्त जबरदस्त तरीके से नजर आ रही है। तो देखिए, मैदान टू पहाड़, बेहिसाब सर्दी जो है वो लोगों के लिए अब सितम बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी से उत्तर भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है, यानी कि मैदानी इलाकों पर भी असर पड़ रहा है, सर्दी का सितम बढ़ रहा है। लेकिन पहाड़ों पर सैलानी जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपको दिखा रहे डोडा की, जहां देखिए किस तरीके से जो बर्फ की परत है वो नजर आ रही है और लगातार जो सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो बर्फबारी का जमकर आनंद उठा रखे हैं। ये तस्वीर डोडा की इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जहां किस तरीके से जो सैलानी है, बच्चे, बूढ़े, हर एक वर्ग के लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और जमकर यहाँ पर जो बर्फबारी का मजा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मैदान टू पहाड़, ठंड की जो दहाड़ है वो इन तस्वीरों में साफ आपको नजर आ रही होगी और जो पर्यटक है वो खास तौर पर इस वक्त आनंद लेते हुए इस बर्फबारी का नजर आ रहे हैं। अब 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, 3 तस्वीर के जरिए आपको समझा देते हैं कि लगातार जो
हालात है वो बने हुए, पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जो है वो बेहिसाब जारी है। 6 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, श्रीनगर की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, उसके अलावा अनंतनाग जम्मू कश्मीर में किस तरीके से हालात है, क्या कुछ इस वक्त तस्वीर है। डोडा, बड़गाम, सोलन, शिमला, देखिए पहाड़ की जो चोटियां हैं वो बर्फ से फटी पड़ी है और इसके अलावा आपको बता दें इसका जो असर है मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ों